दोस्तों नमस्कार और गुड इवनिंग सभी को। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे वास्तविक संख्याओं से महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें सिद्ध करना है कि जो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, √5, 6 + √3, 5 - √3, 7 √5, 3 + √5 और 1/√5, ये अपरिमेय संख्या हैं। इनको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इनको सिद्ध करने के लिए इनमें ये वाला सवाल 4 नंबर का आएगा, ये वाला सवाल 4 नंबर का आएगा, ये वाला सवाल 4 नंबर में आएगा, बाकी ये 2 नंबर में आएंगे, ये 2 नंबर में आएंगे, ये 2 नंबर में आएंगे। ठीक है। चलिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √3 गुणे √2 बराबर √6। ये भी दोनों अपरिमेय संख्या हैं और 6 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी पूर्णांक होते हैं, चाहे धनात्मक हों चाहे ऋणात्मक हैं। इनके जोड़ने से, घटाना, गुणा और भाग से जो है परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2/3, अगर 2 से 3 को भाग दे देंगे, 3 से 2 को भाग दे देंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त करेगी। 2 + 2 कर देंगे, ये भी परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है। 4 और -4 - 6, ये भी परिमेय संख्या बनेगी। यानी कि पूर्णांकों का जोड़, घटाना करने, गुणा भाग करने से परिमेय संख्या ही प्राप्त होती हैं। फिर नीचे दिया है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ने से और घटाने से भी, को जोड़ने से और घटाने से, ठीक है, घटाने से, जोड़ने से, घटाने से अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 7 और प्लस √5, ये क्या बनेगी? इधर अपरिमेय संख्या ही बनेगी। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के बराबर में आना होगा, जहाँ पर Q ≠ 0 और P और Q क्या है? पूर्णांक है। यह बात ध्यान रखनी है। तथा P और Q के कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है। एक तो कॉमन गुणनखंड सबका होता है, तो एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। चलिए, अब इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे इसको नोट कर लिया हमने। P/Q बराबर √5, Q की उधर गुणा हो जाएगी, Q √5। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या बनेगा? P² Q² और ये √5 का हो जाएगा 5। ठीक है। इससे क्या पता चला कि जो P² है वो 5 से विभाजित होता है। ज्ञात होता है कि अतः P² 5 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या किसी संख्या के बराबर होती है तो उसके गुणनखंडों से बराबर वाली संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 21 3 और गुणे 7 के बराबर है। 21 3 गुणे 3 और 7 के बराबर है,
तो 21 7 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर क्यू स्क्वायर की जगह कोई भी नंबर लिखी हो सकती है और 5 से ये पी स्क्वायर डिवाइड है। और किसी संख्या का जो वर्ग है, अब किसी संख्या का जो वर्ग है, मान लिया 21 का वर्ग 441 है, तो ये भी 3 और 7 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। यही बात यहाँ पर दिखाई गई। तो एक संख्या का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 21 की तरह 5 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि p भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे हम अब मान लेते हैं, माना कोई संख्या है जो 5 में गुणा कर रही है, और सी संख्या कोई और संख्या जो 5 में गुणा कर रही है और वो p के बराबर है। ठीक, इस p के बराबर, इस चीज़ को माना p बराबर 5 और कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पर r। ठीक है, अब फिर से इन दोनों का वर्ग कर देंगे, फिर से पुनः वर्ग करने पर, पुनः इसका वर्ग कर दिया हमने, या पुनः ना लिखो, ठीक, वर्ग करने पर, ठीक, इनका वर्ग करने पर कर दिया तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू 5 क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो पी स्क्वायर मतलब सेम एक ही चीज़ की वैल्यू, एक की 25 आर स्क्वायर है, एक की 5 क्यू स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों भी वैल्यू बराबर होंगी। 25 आर स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो 5 से 25 को कैंसिल किया तो 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जो 5 आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर में है और क्यू स्क्वायर भी 5 आर के स्क्वायर के बराबर में है, 5 का और 5 क्यू स्क्वायर के बराबर में है। ठीक है, और अतः यहाँ पर लिखेंगे अभी, अतः क्यू, यहाँ नहीं लिखेंगे अब, तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये 5 स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर, अतः क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, तो P भी, तो Q भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, जब P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, और जबकि हमने माना था कि P और Q का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर एक कॉमन गुणनखंड निकल आया है। अब हमारा जो है किया कराया सब हो गया है गलत, यानी कि हम भी अपनी बात से पलटेंगे। क्या लिखेंगे, अतः P और Q का 5 कॉमन गुणनखंड है, 5 कॉमन गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। यह हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है, यह हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हमने पहले मान लेंगे, सिर्फ 3 स्टेप में इस सवाल को समझेंगे। हमने माना P बटे Q बराबर √5, फिर Q की यहाँ गुणा कर दी, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब कोई संख्या किसी संख्या के बराबर में Q स्क्वायर और 5 आ रहा है, यानी कि वो संख्या, उस संख्या के गुणनखंड इसकी तरह 5 से विभाजित हो जाएंगे। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो वही P भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। फिर माना कि मतलब P बराबर 5 है, P भी 5 से विभाज्य, मतलब P कोई संख्या है वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। P बराबर 5 R फिर से मान लिया, यानी कि 5 में R से गुणा करने पर P आ जाता है। फिर इन दोनों का वर्ग भी करेंगे। जब हमने वर्ग किया तो P स्क्वायर बराबर 25 R स्क्वायर आया,
फिर जबकि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये दोनों चीज़ें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को दोनों को बराबर किया तो हमको 5r स्क्वायर बराबर भी क्यू स्क्वायर आ गया है, ठीक। 5r बराबर क्यू स्क्वायर जैसा ही आया तो हमको क्या मालूम हो चला कि क्यू भी ये 5 से विभाज्य है, यानी क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। और जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, जो कि हमने ही माना था कि P और Q का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 5 जो है P और Q का कॉमन गुणनखंड निकल रहा है, जिसकी वजह से ये विरोधाभास हो रहा है हमारी ही बात का, और हमने ही माना था कि ये परिमेय संख्या है। अतः ये परिमेय संख्या ना होकर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया? अब सिद्ध करते हैं 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है और 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको मान लेते हैं, माना 6 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q बराबर 6 + √3 होगा, ठीक है। जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक। पूर्णांक का मतलब संख्याएं, ठीक है, जो नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती हैं, ठीक है। अब इस वाले 6 को हम इधर निकाल देंगे, हल कर देंगे। P/Q - 6 बराबर √3, ठीक है। एक लाइन हमने पढ़ी थी उसमें कि पूर्णांकों को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पर P, Q और 6 सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। अतः पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, ये बात। तो अतः P/Q - 6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में लिखी हुई संख्या √3 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, जो कि तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक। अतः वही लिख देंगे कि 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सवाल सिर्फ थोड़ा थ्योरी पे बेस्ड है, तो 2 नंबर का आएगा। ये पहला वाला बताया था वो 4 नंबर का है। सेम इसी तरीके से इसको भी लगा लेंगे। सिद्ध करो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो, तुरंत मान लो, माना 5 -√3 एक परिमेय
संख्या है। ठीक, जब एक ये परिमेय संख्या है तो P बटे Q बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3 के बराबर होगी, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब इस 5 को धीरे से इधर ले लेंगे, ठीक है, या रूट 3 को इधर ले आएंगे। रूट 3 बराबर 5 माइनस P बटा Q। ठीक है, रूट 3 बराबर 5 बटा P माइनस Q। फिर यही लाइन हम फिर से लिखेंगे कि 5 P और Q सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने, गुणा, भाग करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, 5 P और Q, 5 P और Q सभी पूर्णांक हैं। ठीक है, और यही संख्या पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, भाग और गुणा करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में अतः जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः 5 माइनस P बटे Q भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 5 माइनस P बटे Q के बराबर में अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है। ठीक, अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, यह एक विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ज्ञात होता है कि यह एक विरोधाभास है कि जबकि क्योंकि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः जो संख्या थी ऊपर 5 माइनस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इन दोनों सवालों को सिद्ध कर सकते हैं कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है और 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद और सवाल हैं, उनको फटाफट करते हैं कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मान लेते हैं, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है यहाँ पर। तो P बटे अतः P बटे Q बराबर 7 अंडर रूट 5, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक, ये बात, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अगर P और Q पूर्णांक हैं तो ये 7 नीचे गुणा कर देगा, P बटे Q, और ये 7 नीचे जब गुणा कर देगा तो यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट बचेगा 5। अब फिर पिछले सवाल की तरह हम इसमें लाइन लिख लेंगे कि P 7 और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने और गुणा करने से एक परिमेय संख्या बनती है। P 7 और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने,
गुणा भाग करने से परिमेय संख्या बनती है। ठीक है, अतः भाई ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था और ये भी पूर्णांक था। इन सबको हमने भाग किया, नीचे गुणा किया, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर में है तो वो भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो कि हमें नहीं, जो कि एक विरोधाभास है। इसको क्या लिखेंगे? जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना का। अतः जो 7√5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पिछले 2 सवालों की तरह ये भी सेम लगेगा। इसके बाद आता है सवाल √3 अंडर सिद्ध करो, √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। इसके उल्टा ही मानते हैं हमेशा, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमेशा उल्टा मानते हैं कि अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हम पहले उसको परिमेय संख्या मानेंगे और फिर उसको पूर्णांकों से गुणा भाग करके बराबर करेंगे, फिर पलट जाएंगे, विरोधाभास बता देंगे। यही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं इसको और मेहनत करो, हमेशा जो है अच्छा परिणाम आएगा। √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो P/Q का वही रूल फॉलो करेगा। P/Q बराबर √3 + √5। ठीक है, तो जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं। ठीक, अब ये पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। P/Q - √3 बराबर √5। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो हो जाएगा P/Q - √3 स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर 5 होता है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a + b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर + 2ab से, यानी P²/Q² आएगा और प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और प्लस 2ab यानी कि 2 × P/Q × √3 बराबर 5। ठीक है, इस √3 वाली संख्या को हम उधर कर देंगे और 5 को इधर कर लेंगे। P²/Q² + 3 - 5 बराबर में 2P/√3 यानी कि 2P/√3 Q। यहाँ पे कुछ 3 -2 बचेगा, यहाँ P²/Q² -2 बराबर में 2P/√3 Q। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ इसको सीधा लिख लेंगे। पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर बराबर 2p अंडर रूट 3 बटे में q। q और 2p ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आएंगी। पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे अपान में q स्क्वायर, ये q ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और ये 2p नीचे मल्टीप्लाई करेगा। q स्क्वायर से ये q कैंसिल हुआ है, यानी कि नीचे एक q बचेगा, इधर सिर्फ अंडर रूट 3 बचेगा। चलिए इधर जो है पेज खत्म हो गया तो इधर ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आकर के, यानी इधर क्या हमने लिखा है, पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपान में 2pq बराबर अंडर रूट 3। अब वही वाली लाइन लिख लेंगे, पी क्यू 2 यानी पी क्यू पी कॉमा क्यू और 2 सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने से परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अतः हमने भी इसमें p q और स्क्वायर को गुणा भाग किया है, जोड़ा घटाया है, तो p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बटे में 2pq परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में कौन रखा हुआ है, अंडर रूट 3 भी, तो अंडर रूट 3 भी परिमेय, तो अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अंडर रूट 3 आ गया है परिमेय संख्या, यह एक विरोधाभास। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, यह एक विरोधाभास है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है जो हमें गलत कल्पना के कारण या गलत मानने की वजह से, गलत मानने की वजह से हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या बना था, वही संख्या लिख लेंगे। अतः अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बड़ा सवाल है, 4 नंबर में आएगा। इसको जैसे हमने नोट कराया है वैसे कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। एक यानी कि 4 सवाल इस वीडियो से पक्के हैं आपके, ठीक है। यानी कि 4 नंबर सवाल नहीं, 4 नंबर इस वीडियो से पक्के हैं अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आखिरी सवाल है, 1/√2 और ये इसको सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर में भी लिखी जाएगी, p/q/√2। तो p/q बराबर 1/√2, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे
गुणा कर लेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे तो p √2p हो जाएगा और इधर q हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर तो 2p² और इसका स्क्वायर हो जाएगा q²। वही पहले वाले सवाल की तरह जैसे हमने सिद्ध किया थी, कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर के बराबर में है। ठीक, यानी कि जैसे लिखा है 21 बराबर 3 × 7, यानी कि 3 को अगर यहाँ पर b लिख दिया जाए तो हम नहीं जान पाएंगे यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन 7 से 21 डिवाइड हो रहा है, ये बात क्लियर रहेगी। ठीक इसी तरीके से q² है वो 2 × p² से डिवाइड हो रहा है, अतः q² 2 से विभाज्य है, q² 2 से विभाज्य है। ठीक है, जब q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा, तो q भी 2 से विभाज्य, q भी 2 से विभाज्य। जैसे 21 का स्क्वायर है 441, अब 441 3 और 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, ये बात, क्योंकि वो वही तो होता है 21 × 21 7 और 3 उसमें फैक्टर हैं, इस वजह से वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, विभाज्य हैं। अब मान लिया कि 2 में किसी संख्या की गुणा करने से q आ जाता है और वो संख्या है r, माना q बराबर 2r यानी कि 2r। अब इसका हम पूरा वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, q² बराबर 4r², ये आ गया। जबकि ऊपर हमने क्या सिद्ध कर रखा है, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि q² बराबर में 2p²। जब एक ही चीज़ की 2 वैल्यू हैं तो वो दोनों वैल्यू भी बराबर हो जाएंगी, यानी कि 4r² बराबर होगा 2p² के। 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 2r² भी p² के बराबर में आ गया। जैसे q² के बराबर में 2p² आया है, वैसे ही p² के बराबर में 2r² आया है, यानी कि p² 2 से विभाज्य है, p² 2 से विभाज्य है, तो p भी 2 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो माना था कि यहाँ पे कोई पूर्णांक है और इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, ये पूरी बात मानी जाएगी। ठीक, एक के अतिरिक्त। ठीक, यहाँ पर p और q पूर्णांक हैं, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। ठीक है, अब हमने देखा कि q भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से कट जाता है और p भी 2 से कट जाता है, p भी 2 से विभाज्य है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। ये हमारी कही गई बात को गलत सिद्ध कर रहा है, ये हमारी कही गई बात को गलत सिद्ध कर रहा है कि इसमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर एक 2 जो है p और q में कॉमन गुणनखंड आ चुका है। इस वजह से यह एक विरोधाभास है। बस यहीं से जो है पलट जाता है सवाल और हो जाता है हमारा काम। ठीक है, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है जो हमें गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो हमें गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। आज जो है पहले चैप्टर का हमने जो है निपटारा कर दिया है। इसके बाद और भी वीडियो आती रहेंगी। मैथ और साइंस का मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करूंगा। जो भी लोग बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।